सभी मित्रों को सादर वंदन। जय श्री राम। आज बड़ी सौभाग्य का दिवस है। आज हम सभी भारतेश्वर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का 854 जन्म दिवस मनाने के लिए सभी उत्साहित हैं। सवेरे से ही विभिन्न संचार माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती का अनेक सारे संदेश प्राप्त हो रहे हैं। इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम एक दूसरे से इस लॉकडाउन के समय में बातचीत करने में सक्षम हो रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन संदेश को जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरी अल्प बुद्धि है, उस बुद्धि से आप तक के पास पहुँचाऊँ। आज बड़े ही शुभ नक्षत्र में ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन गुजरात के पाटन क्षेत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। केवल मात्र एक शिशु नहीं जन्मा, यूं कहिए सकल मानव जाति के लिए, सकल पृथ्वी के लिए उसका अपना एक अधिपति जन्मा। भारत के इस गगन में एक नक्षत्र को जन्म दिया। उस नक्षत्र में अपनी कीर्ति के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण पृथ्वी में सनातन धर्म की ध्वजा को उज्ज्वलित किया। गुजरात की उस महान धरती से सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म और उसके बाद में उनका जो जीवन कार्य था वो किस प्रकार का है, उसको सोचते हुए, इसके अध्ययन करते हुए मुझे ध्यान में आता है महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं जीवन किसका श्रेष्ठ है। उसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। उस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है कि जीवन जीना कैसे, ऐसा जीवन जो लगातार धू 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 कर कर धुएं की तरह जिए, वो कैसा है। जीवन एकदम तुरंत ही जलकर समाप्त हो जाने वाला जीवन ही श्रेष्ठ है। उसके जलने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसमें संपूर्ण देश, समाज, धर्म को जो आलोक प्राप्त होता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है। तो ठीक उसी प्रकार की, उसी श्लोक की उक्ति सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन को उद्गृत करती है। केवल मात्र, मित्रों आप सोचिए, केवल मात्र 26 वर्षों में, केवल 26 वर्ष की आयु प्राप्त की। 26 वर्ष की आयु में कितना श्रेष्ठ काम कर गए, कितना श्रेष्ठ काम कर गए। 26 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारत में धर्म की अलग जगा गए। अनेक सारे युद्ध उन्होंने लड़े। केवल युद्ध ही नहीं, अनेक प्रकार का साहित्य सृजन किया, अनेक प्रकार के विधाओं में पारंगत हुए। इस प्रकार का एक श्रेष्ठ जीवन चरित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान का था। लेकिन क्योंकि भारत के इतिहास को, क्योंकि यहाँ की पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रति उनका सम्मान, उनका गौरव यदि उनके सामने होगा तो ये भारत उन्नत और विकसित होगा। और इसको देखते हुए वामपंथी विचारकों ने और उस प्रकार के जो भारत के इतिहास से द्वेष रखते थे, ऐसे लोगों ने हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र को कलंकित करने का काम किया। जिनका जीवन चरित्र युवाओं में आदर्श के रूप में उल्लेखित होना चाहिए था, उनको इन वामपंथी ने किस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट किया। सदैव से हमारे इतिहास के साथ इस प्रकार का छेड़खानी होती रही है और उसी को धीरे धीरे इस मेघालय की शिक्षा पद्धति ने इस प्रकार से हमारे मनोमस्तिष्क में इतना गहरी तरीके से है कि हमको लगता है कि भारत के महापुरुष, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत में तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो कुछ हुआ है, जो कुछ इतिहास है, जो कुछ श्रेष्ठताएं हैं, वो सब पश्चिम की है, भारत की नहीं है। लेकिन यदि वास्तविक इतिहास को हम जानते हैं, उसके जानने का प्रयत्न करते हैं, तो पाते हैं कि उसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे नक्षत्र ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में हम सभी के सामने हैं।
ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, जैसा मैंने पूर्व में कहा, पाटन गुजरात में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ। माँ कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर के लालन पालन से बालक सभी प्रकार की विधाओं में पारंगत होने लगे। उस समय जो भाषाएं थी, 6 भाषाओं के जानकार सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। संस्कृत, मागधी, प्राकृत, सौरसेनी, इस प्रकार की 6 प्रकार की भाषाएं जो उस समय बोली जाती थी उसमें पारंगत थे। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्रों में दीक्षित, ज्ञान विज्ञान में दीक्षित, मीमांसा, सैन्य विज्ञान, शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, ऐसे सभी प्रकार की विधाओं में वो पारंगत थे। शस्त्र संचालन में उनका बेजोड़ नमूना था। शस्त्र संचालन, सभी प्रकार के शस्त्रों में निपुण थे, लेकिन तीर कमान उनको सबसे अच्छा लगता था। किस प्रकार की अद्भुत शक्ति, सामर्थ्य उन्होंने शस्त्र संचालन में प्राप्त की। शब्द भेदी बाण जो उनके जीवन के अंतिम काल तक उनको यश प्राप्त कराता रहा, वो शब्द भेदी बाण उन्होंने बाल्यावस्था में ही उस विधा को प्राप्त कर लिया था। जो विधा रघुकुल श्रेष्ठ दशरथ जी के पास थी, वो विधा अर्जुन के पास थी, वो की वो विधा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास थी। शब्द भेदी बाण, शब्द को सुनकर उस पर वो निशाना लगाते थे, निशाना भेद्य करते थे। अभेद्य लक्ष्य निशाना था, अचूक निशाना के धनी पृथ्वीराज चौहान। केवल मात्र 11 वर्ष की आयु में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता संभाली अजय मेरू की। पिता सोमेश्वर के पश्चात उनके हाथ में इस साम्राज्य की भागदौड़ आई और धीरे धीरे केवल मात्र इस 11 वर्ष के बालक ने, आज अपने आसपास आप 11 वर्ष के बालक को देख सकते हैं, कितनी की आयु होगी, कितनी की अवस्था होगी, कितना शारीरिक सौष्ठव होगा, कितनी बुद्धि होगी, लेकिन उस 11 वर्ष के बालक ने इस पूरे भारत का राज संभाला। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अजमेर का राज संभालने के पश्चात मात्र 1 वर्ष बाद में ही उनको आबू के क्षेत्र में युद्ध लड़ना पड़ा गुजरात के जो भीमदेव थे उनसे। भीमदेव उस समय के पराक्रमी राजा थे। आबू के राजा जो हैं उनकी सहायतार्थ उन्होंने 12 वर्ष की आयु में उस घनघोर युद्ध को जीतकर भीमदेव को परास्त किया और उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। उसी समय से ही जो इस्लाम की आंधी भारत की तरफ लगातार अपनी जिव्या को लपलपा रही थी, उस इस्लाम की आंधी भी भारत की सीमाओं पर आकर टक्कर दे रही थी। उस इस्लाम की आंधी को रोकने के लिए भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उस इस्लाम की आंधी का नेतृत्व जो मोहम्मद गोरी कर रहा था, उसको मित्रों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी 17 बार उस इस्लाम की आंधी को उल्टे पांव लौटा दिया। आयु कितनी थी? आयु थी केवल उस समय 12, 13, 14 वर्ष। इसी आयु काल में उन्होंने ये कर लिया। आज के इस समय हम देखें तो यदि इस समय का जो युवा है वो किस प्रकार 12-15 वर्ष की आयु में क्या कर रहा होगा, लेकिन उस समय उस इस्लाम की आंधी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार पीछे की तरफ धकेल दिया। ऐसा वीर नरनाहर और लोकोक्ति है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान संपूर्ण नर थे। जिस प्रकार इतिहास में ऐसे कुछ ही लोग हुए हैं, जैसे अर्जुन के बारे में कहते हैं कि उसके स्तन नहीं थे, वो पूर्ण नर था। जिस प्रकार अश्व होता है, अश्व भी पूर्ण नर होता है, उसके भी स्तन नहीं थे। ठीक उसी प्रकार प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी संपूर्ण नर थे, उनके स्तन नहीं थे। जिस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इस्लाम की आंधी को रोका, वो अपने आप में एक अद्भुत थी। इतनी सी छोटी सी बाल अवस्था में उन्होंने ये पराक्रम करके दिखाया। कहने वाले अनेक प्रकार के उनके चरित्र को कलंकित करते हैं। केवल मात्र एक प्रसंग से उनको अधिकांश लोग को जानने और उस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है।
पृथ्वीराज और संयोगिता के उस प्रेम प्रसंग को इतना बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि उनकी बाकी जो पराक्रम है उसको छोटा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन केवल मात्र यही नहीं, उनकी अनेक प्रकार के गुण थे। छोटी सी आयु में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में अपने धर्म की ध्वजा का और चौहान साम्राज्य का विस्तार किया। 17वीं बात, क्योंकि ऐसा कहते हैं कुछ सद्गुण होने चाहिए, लेकिन सद्गुण इतने भी ना हो कि वो विकृति बन जाए। ठीक यही हमारे हिंदुओं की एक सद्गुण विकृति वो अपने को ले डूबी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने जिस मोहम्मद गोरी को 17 बार हराया, 17 बार वो मुंह में घास डालकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सामने आया, मैं तो आपकी गाय हूं, गाय समझकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ते रहे। लेकिन 18वीं बार तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो तराइन का युद्ध था, उसमें वो वापस आया। कुछ अपने ही लोगों ने उसका सहयोग किया और इस बार कुछ भेदियों के कारण और कुछ अव्यवस्थाओं के कारण एक नरनाहर एक गीदड़ के पिंजरे में फंस गया। जीवन के अंत तक, जैसा मैंने कहा, महाभारत में जैसा भीष्म पिता ने कहा, जीवन तो उसका ही श्रेष्ठ है जो थोड़ा ही जिए, लेकिन ऐसा जिए जो संपूर्ण लोक को आलोकित कर दे। जीवन के अंतिम समय में जब मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर गजनी ले गए, उस समय उनको खूब प्रताड़ित किया गया। क्या था उनके सामने? मोहम्मद गोरी ने उनके सामने केवल ये शर्त रखी, इस्लाम स्वीकार कर लो, अजमेर का राज वापस ले लो। आज इस्लाम स्वीकार करो, संपूर्ण भारत का राज तुम्हारा। लेकिन वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान था, वो चौहानी रक्त था, वो सनातन धर्म का अनुयायी था, उसको ये स्वीकार नहीं। उसने मोहम्मद गोरी को उसी की भाषा में जवाब दिया। गोरक्षक कभी गोभक्षक नहीं बना करते। सनातन धर्म का रक्षक सनातन धर्म नहीं छोड़ सकता। जब तक शरीर में अंतिम रक्त की बूंद है, तब तक सनातन धर्म के साथ ही रहूंगा। क्योंकि मोहम्मद गोरी जानता था उस समय का सबसे बड़ा राजवंश चौहान राजवंश था, उनका साम्राज्य था। यदि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम स्वीकार कर लेते तो संपूर्ण भारत को कुछ ही निमिष मात्र में इस्लाम के आघोष में लिया जा सकता। इस्लाम की आंधी के अंदर जमींदोज संपूर्ण भारत को किया जा सकता था। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान केवल 26 वर्ष की आयु में जब उनको गजनी ले जाया गया, उस समय शत्रुओं के बीच में खड़े होकर भी उस नरनाहार ने अपनी कड़कती आवाज में, जैसे घटाओं में बिजली चमकती, उसी प्रकार घनघोर आवाज में उन्होंने कहा, गोरक्षक कभी गोभक्षक नहीं बन सकता। ये चौहानी रक्त है, ये इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तेरा इस्लाम स्वीकार नहीं है। अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उनकी तक फोड़ दी। धीरे के लिए उनको कारागार डाल दिया। सब जानते हैं उस समय उनके मित्र चंद्रवरदाई गजनी पहुंचते हैं और उनकी भेंट होती है किसी प्रकार से, और फिर चंद्रवरदाई बड़ी ही चतुरता से सुल्तान के पास पहुंचता है। उनसे कहा उसने, चंद्रवरदाई ने, कि सुल्तान, ये इनको तो आप मृत्युदंड देंगे ही, मारेंगे ही, लेकिन इनकी एक कला का तो आप दर्शन कर लीजिए, उसका तो प्रदर्शन सामूहिक करा लीजिए। तो सुल्तान ने बड़े गर्वीले भाव से कहा, ऐसी कौन सी कला है इसके पास? तो उन्होंने कहा, ये शब्द भेदी कला, शब्द भेदी बाण की कला जानते हैं। सम्राट उसको, सुल्तान को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा इसका भी प्रदर्शन कर लिया जाए। तो दरबार सजा। दरबार सजने के साथ ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, उन सम्राट पृथ्वीराज चौहान को उसके लाया गया और अनेक प्रकार 7 तवों की व्यवस्था की। जैसा
चंद्रवरदाई ने सुल्तान को बताया कि शब्द भेदी बाण शब्द को सुनते ही उस पर आवाज लगा, उस पर बाण लगा। और इधर हाथ में धनुष बाण लिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अनुमान लगाकर एक ही क्षण में उन तवों को छेद कर दिया। छेद करने के बाद में जैसे आवाज आई वाह वाह सुल्तान के कंठ से, पास में चतुर खड़ा था चंद्रवरदाई, उन्होंने अमर एक दोहा बोल दिया और वो चिर चिर में सभी जगह वो उसको भारतीय इतिहास में सब प्रकार से दोहा प्रचलित है। 4 बार 24 गज अंगमान पर के चौहान, इतना सुनते ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो सबकी कलाओं में थे सारा किया और वहां की आवाज निकाल सुल्तान के धर्म के आधार पर, धर्म को लेकर सांप्रदाय को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन इस्लाम की आंधी जब भारत में आई उसका मुख्य उद्देश्य भारत में सनातन धर्म को मिटाने का और यहां की मां बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का और यहां की धन संपदा को लूटने का था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अनेक सारे उदाहरण हैं। धर्म के लिए भारत का इतिहास कुछ अलग होता, आज भारत का बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सनातन धर्म हमारे पास ऐसे ही नहीं है, इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे पुरखों ने चुकाई है। आज जो हम हिंदू हैं, आज जो हम सनातनी हैं, उसके लिए हमारे पुरखों ने रक्त बनाया है। विश्व का बाकी इतिहास काली शाही से लिखा होगा, लेकिन मित्रों हमारे भारत का इतिहास, सनातन धर्म का इतिहास रक्तों से लिखा हुआ है, तलवार की खनखनाहट से लिखा हुआ है, ढालों की
गांधार की जो गांधारी थी वो आज अफगानिस्तान हो गया। धीरे 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 ये सब किसके कारण हुआ है? क्योंकि वहां हिंदू शून्य हुआ, वो भारत भूमि ही हमारे नहीं रही। आज ऐसा ही षड्यंत्र चारों तरफ चल रहा है। जो आज मेरा कार्यक्षेत्र निर्धारित हुआ संगठन के द्वारा, मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र, उसमें भी इसी प्रकार का काम चल रहा है। अभी इस कोरोना काल के समय बहुत तेजी से एक तेजी से तबलीगी जमात जो मेवात क्षेत्र है वहां से प्रारंभ हुई। मेवात क्षेत्र का यदि आप मित्रों इतिहास जानोगे तो बड़ा विचित्र प्रकार का इतिहास है। मेवात क्षेत्र में आज से ज्यादा नहीं 50 साल पहले, 80 साल पहले इसी प्रकार के लोग रहते थे। कुछ पद्धति इस्लामिक अत्याचार के कारण उन्होंने इस्लामिक बातें मान ली, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग थे। हम हिंदुओं जैसे ही थे, होली मनाते थे, दीपावली मनाते थे, रक्षाबंधन मनाते थे, घर में रामकृष्ण की पूजा होती थी। लेकिन उसको धीरे 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 कैसे सनातन से दूर ले जाया गया, उस सनातन से दूर ले जाने में प्रमुख रूप में तबलीगी जमात का हाथ रहा। 1926 में उसी क्षेत्र में मौलाना इलियास के द्वारा ये प्रारंभ हुई। और प्रारंभ क्यों हुई? सुन्नी इस्लाम को कट्टर करने के लिए, इस्लाम को, मुसलमानों को अपने ईमान पर कट्टर करने के लिए तबलीगी जमात का प्रारंभ हुआ। आप अच्छी तरीके आज के इस अत्याधुनिक समय में सब प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। आप इस जमात का पूरा इतिहास अध्ययन कीजिए, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। मेवात के क्षेत्र में इन्होंने, मोहम्मद इलियास ने अपना कार्यक्षेत्र धीरे धीरे करते करते 50 वर्ष में ही पूरा का पूरा मेवात इस्लाम की छाया में चला गया। अभी थोड़े दिनों पूर्व ही एक अध्ययन आया हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का, कि 25 गांव, वो समाचार पत्रों में भी छपा, 25 गांव हिंदू विहीन हो गए। मैं इस पे पुनः क्षमा चाहते हुए निवेदन कर रहा हूं, हम किसी धर्म के विरोध नहीं हैं, हम किसी भी आस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो आस्था हमारी आस्था को निगल जाना चाहती है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदू सदैव सहिष्णु रहा है, हिंदू सदैव दूसरे के मतों को मान्यता देता रहा है। सनातन में सदैव प्रश्न उठाने की अनुमति रही है। जितने भी हमारे सारे उपनिषद हैं वो तो प्रश्नों से ही प्रारंभ हुए हैं, प्रश्न से ही प्रारंभ हुए, और उनका उत्तर मीमांसा, उनकी मीमांसा ज्ञान मीमांसा से ही सनातन बड़ा है। प्रश्न करने की ताकत से ही, प्रश्नों की पूछने की ताकत से, प्रश्न उठाने के कारण ही सनातन में इतने सारे मत पंथ संप्रदाय हैं। कभी कोई एक दूसरे से पूजा पद्धति को लेकर कोई नहीं लड़ा, ना लड़ रहा। लेकिन सनातन की इस अच्छाई के कारण, जैसा मैंने पूर्व में कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन संदेश है सद्गुण विकृति, वो सद्गुण आज हमको खाया जा रहा है। हमारी जो समभाव समादर की जो भावना है उसका विधर्मी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तबलीगी जमात ने धीरे धीरे इस पूरे मेवात क्षेत्र को आज हिंदू शून्य कर दिया। आज यही तबलीगी जमात इस कोरोना काल में वापस, अब इसको भाग्य कहे दुर्भाग्य कहे, वापस जनमानस के सामने आई है। ये तबलीगी जमात और इस प्रकार के बहुत सारे संगठन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो वंशधर मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र के अंदर रहते हैं, आज वो रावत और मेहरात के नाम से जाने जाते हैं। यहां विगत 40 वर्षों से इनका इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। कुछ यहां के तथाकथित बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमने तो 1300 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार कर लिया। तो मैं उन बुद्धिजीवियों के सामने निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध 1300 ईस्वी में यदि स्वीकार कर लिया, आज 2020 चल रहा है, यानी लगभग 600 वर्ष हो गए। तो 600 वर्ष के पश्चात भी आज भी जमातियों को गांव गांव में आकर
नमाज पढ़ाने का प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। 600 वर्ष के बाद में, 500-600 वर्ष के बाद में आज मस्जिदें बन रही है गांवों में, तो यह धर्मांतरण नहीं है, ये शुद्ध रूप से धर्मांतरण है। और उस वंश का धर्मांतरण है जिसने आज से 800 वर्ष पूर्व इस्लाम के विरुद्ध लोहा लिया था, इस्लाम की आंधी को भारत में घुसने से रोका था। उस वंश को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। केवल चौहान वंश पे ही नहीं मित्रों, सकल भारतवर्ष में इस प्रकार के एक धर्मांतरण का षड्यंत्र प्रारंभ किया जा रहा है। सब प्रकार की जो हिंदू विरोधी, भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, वो पूरी ताकत के साथ लगी है सनातन को समाप्त करने में। किन्हीं को इन शक्तियों का विरोध करने में दर्द होता है, उनकी राजनीति खतरे में आती है। तो मैं उन बंधुओं से भी आज के इस पावन पर्व पर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हिंदू ही नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान में सब कुछ खत्म हो गया, सब प्रकार की राजनीतिक पार्टियां, सब प्रकार के राजनीतिक विचार अपनी जान बचाकर में आए, वहीं रह जाते। उस समय भी सब प्रकार के राजनीतिक दल पाकिस्तान में थे, वहां क्यों नहीं रहे? संभव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यदि किसी की आस्था है तो वो केवल सनातनियों की है। सदैव हिंदू लोकतंत्र में विश्वास रखता रहा है। आज के इस पावन दिवस पर मैं इतना ही निवेदन आप सभी से करूंगा कि अपने इस जो मूल प्राण है, अपने धर्म है, संस्कृति है, उस प्राण को हमको बचाए रखना होगा। उस प्राण में जो कुछ दोष आए हैं, हमारे धर्म समाज संस्कृति में जो दोष है, हिंदू हिंदू में जो भेद है, उस भेद को दूर होना चाहिए। एक विवाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ जोड़ दिया गया। वो राजपूत हैं, गुज्जर हैं, मेरा निवेदन है वो हिंदू हैं। हिंदू, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। यदि हम जातियों में अभी भी बटे रहेंगे तो हम निर्मूल हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारा नाम नेवा भी कोई भी नहीं होगा। जो इतिहास हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से बनाया है, हमारा इतिहास काली स्याही में बंद होकर रह जाएगा। हम इतिहास की पुस्तकों में सिमट कर रह जाएंगे। जातीय विद्वेष में ना उलझें। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट थे, वो हिंदू सम्राट थे। ये महत्व की बात है। दूसरे जो दोष है समाज में, जो आज हिंदू हिंदू के बीच में पनप रहे हैं, छुआछूत, जातिवाद, इसको भी हमको उतार कर फेंकना होगा। यह सनातन परंपरा का अंग नहीं है। जो हमारी परंपरा का अंग नहीं है, वैदिक परंपरा का अंग नहीं है, हम सभी हिंदुओं को उन पद्धतियों को निष्ठुर होकर हमसे दूर करना होगा। सभी प्रकार से यदि हम सक्षम होंगे तो निश्चित मानिए हम विश्व का नेतृत्व करेंगे। और हिंदुत्व में ही, इस भारत के विचार में ही विश्व को दिशा देने का अपने आप में सामर्थ्य है। इस कोरोना काल में भी इस विचार ने ये श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया कि कोरोना हो, चाहे कैसी महामारी हो, किसी प्रकार की विषमता हो, उसको भारत का ही विचार सबकुर होगा। नमस्कार से के माध्यम से और सभी प्रकार के माध्यम से जो आज कोरोना के कारण दूरी बनाई जा रही है, उसमें सब प्रकार से कोरोना काल में अपना जो ये विचार है पूरे विश्व ने माना है। अपना आज का उद्बोधन यहाँ समाप्त करते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो जीवन संदेश है, अपने धर्म पर मर मिट जाना, अंतिम समय तक अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने जो कौमार्य अवस्था है, युवाओं के लिए उनका जो दूसरा जो जीवन संदेश है, अपने जो कौमार्य अवस्था है उसमें अपना सर्वस्व इस राष्ट्र, समाज और धर्म के लिए दें हम। तीसरा उनका जो जीवन संदेश है, जो मुझे लगता है सद्गुणों के कारण जो विकृति बन गई है हमें, उन विकृतियों को हमको त्यागना चाहिए। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी ने जो मेरी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति ब्यावर ने आगामी 5 दिनों के लिए एक कार्यक्रम तय किया है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है, उन कार्यक्रमों में आप सहभागी बनकर, अपने परिवार के लोगों को सहभागी बनाकर इस
सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन संदेश को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। हम वापस अपने समाज में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे युवाओं को वापस उत्पन्न कर सकते हैं, उस प्रकार के मनमानसिकता वाले युवाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। आज शाम को सभी आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से प्रेरणा लेते हुए दीपदान का कार्यक्रम हम घर बैठे इस लॉकडाउन को पालन करते हुए कर सकते हैं। 20 तारीख के दिन यानी कल झुंझार जोत अनुष्ठान को करना है। झुंझार यानी जो अपने धर्म समाज संस्कृति के लिए जून जून के जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया, ऐसे समस्त पूर्वजों को कल जोत जलाकर और अपने घर में जो भी मिष्ठान बना सकते हैं हम उसका भोग लगाकर कल शाम को झुंझार जोत का अनुष्ठान हमको करना है। 21 तारीख के दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनो प्रतियोगिता, क्योंकि यदि हम उनके अनुसार बनेंगे तो वो जीवन चरित्र, वो उनका संदेश, वो हमारे अंदर आएगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपने युवाओं को आप सजीव झांकी के रूप में पृथ्वीराज चौहान बनकर अपना फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कीजिए और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, समिति के कार्यकर्ता, उनके व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे तो हम उसको श्रेष्ठ जो झांकी होगी उनको पुरस्कृत भी करेंगे। 22 तारीख के दिन यानी चौथे दिन का कार्यक्रम है सम्राट पृथ्वीराज चौहान चित्रकला प्रतियोगिता। अपने घर में अभी सभी बच्चों की छुट्टी है, विद्यार्थियों की छुट्टी है, जो चित्रकला कर जानते हैं चाहे नहीं भी कर जानते हैं, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का चित्र बनाने का प्रयत्न करें। आप बनाकर हमें प्रेषित कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। श्रेष्ठ प्रकार के चित्र को हम पारितोषिक भेंट करेंगे। 5वें दिन का और इस सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव जो 5 दिवसीय जन्मोत्सव है उसका समापन हम संकल्प लेकर करेंगे। 4 प्रकार के संकल्प है उसमें। सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा का संकल्प है, धर्म संरक्षण का संकल्प है। उसमें नित्य अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देव इसकी नित्य आरती करने का, क्योंकि मित्रों धर्म तभी बचेगा जब उसका अनुपालन, उसका अनुशीलन हम करेंगे, उसका पालन हम करेंगे, तभी हमारा धर्म की रक्षा होगी। इसलिए धर्म संरक्षण के लिए अपने पूर्वजों के, अपने इष्ट देवी, अपने कुल देवी, इनकी आरती नित्य या सुबह या शाम कोई भी जैसा आप उपयुक्त समझें उसको करने का संकल्प लें। दूसरे प्रकार का संकल्प पर्यावरण संरक्षण का संकल्प है। पर्यावरण बचेगा तो ये धरती बचेगी मित्रों। इसलिए अब ये गर्मी का समय है, पक्षियों के लिए पंडेरा बांधकर हम पर्यावरण का रक्षण कर सकते हैं। गौ माता का जो संरक्षण करके उनके लिए पानी की व्यवस्था कर वो हम संकल्प ले सकते हैं। पौधारोपण कर हम इस निमित्त सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के निमित्त संकल्प लेकर एक वृक्ष, एक पौधा आप लगा सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। दूसरे प्रकार का जो संकल्प है वो कुरीति उन्मूलन के लिए है। हम मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां उनको छोड़ सकते हैं। हम अपने मन में संकल्प ले सकते हैं कि मैं हिंदू मात्र में कभी भी छुआछूत नहीं करूंगा। ये जो कुरीति है छुआछूत की, मृत्यु भोज की, इस प्रकार की कुरीतियों को हम त्याग सकते हैं, छोड़ने का संकल्प ले सकते हैं। अंतिम और चौथा संकल्प है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने का अभियान उन्होंने करा है प्रारंभ, आत्मनिर्भर भारत। तो अपने जीवन में दैनिक उपयोग में लेने वाली वस्तुएं जो हैं वो स्वदेशी का ही उपयोग करेंगे। जहां तक हो सके वहां तक स्वदेशी का उपयोग करने का संकल्प हम ले सकते हैं। इस जीवन संदेश को, इस संदेश को घर घर में पहुंचाकर, इस कार्यक्रम से जुड़कर, समिति के कार्यक्रमों से जुड़कर घर घर में इष्ट मित्रों को और जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही निवेदन करके मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय श्री राम। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय। कुलदेवी आशापुरा माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।